आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू क्या मोदी सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार में जो सहयोगी दल के रूप में अपना समर्थन दे रहे हैं, क्या वो समर्थन वापस लेने वाले हैं? क्या एनडीए की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की तैयारी में जुट चुके हैं चंद्रबाबू नायडू? ये तमाम सवाल है दर्शकों। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि इस दौरान ना तो उनके शेड्यूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम है, ना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कोई कार्यक्रम है, और ना ही उनका कोई कार्यक्रम जेपी नड्डा से मुलाकात करने का है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? आखिरकार किस उद्देश्य के साथ चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं? 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आकर चंद्रबाबू नायडू क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? क्या वे कोई बड़ी यहाँ पर राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं? क्या मोदी सरकार के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं? विस्तार से बताऊंगा इस खास कार्यक्रम में कि आखिरकार किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू आगामी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दरअसल बता दें आपको कि वक्फ संशोधन अधिनियम कानून जो बना, उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें आपको कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए इस वक्फ कानून से खुश नहीं हैं और इसको लेकर लगातार उन्हें आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भारी सियासी उठापटक और रणनीतियां चल रही हैं। दरअसल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रियान्वयन भारतीय सेनाओं की तरफ से किया गया और पाकिस्तान को धूल चटाई गई, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत सरकार से पहले ही ये ऐलान कर देना कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर संतुष्ट और यहाँ पर सहयोगी के रूप में ये यूँ कहें कि सहमत हो चुके हैं। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के अंदरूनी मामले में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, ऐसे में मोदी सरकार का चौतरफा विरोध हो रहा है। विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे रवैये को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिरकार भारत के रक्षा मामलों में भारत सरकार से पहले किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी मध्यस्थता कर सकते हैं, अपनी दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये बड़े सवाल हैं दोस्तों, और ये बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो दिल्ली आने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो मिली खबरें हैं उसके मुताबिक वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों से आंध्र प्रदेश के आगामी वक्त में जो जिस तरीके के आर्थिक पैकेज हैं जो काम होने हैं, वहां पर आंध्र प्रदेश को लेकर जो स्कीमें हैं उस पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू इस एनडीए गठबंधन की एक अहम कड़ी है, एक अहम घटक दल है, एक अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ना करना कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत देता है कि एनडीए गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या आगामी वक्त में एनडीए गठबंधन में दरार देखने को मिल सकती है। क्योंकि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली दौरे पर आए थे, लेकिन वे बिना ही किसी बीजेपी पार्टी के नेता से मुलाकात किए, बिना किसी केंद्रीय मंत्री से जो कि बीजेपी से संबंधित है उनसे मुलाकात किए, बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए ही वापस पटना लौट गए थे।
तो ये संकेत मिल रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले भी जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इस एनडीए सरकार में एक अहम घटक दल के रूप में है और दोनों की मौजूदगी काफ़ी जरूरी हो जाती है यदि पीएम मोदी को अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा करना है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ रखना कहीं ना कहीं बीजेपी की एक यहाँ पर राजनीतिक मजबूरी भी सामने आ रही है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगे आने वाले वक्त में सरकार कार्यकाल पूरा कर सकती है। लेकिन वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं, ये साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की केंद्र सरकार के एनडीए के द्वारा जो कानून लाया गया है वो कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों में अविश्वास पैदा करता है और मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में मिला। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनाने में मुस्लिम वोट बैंक ने एक अहम भूमिका निभाई। इसके आधार पर जिस तरीके से जो बायकाट बिहार में मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू, एजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के दलों का किया है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ वैसा ही सिनारियो देखने को मिले, क्योंकि यदि वैसी परिस्थितियां आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं तो जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू की सत्ता को बड़ा झटका लग सकता है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की सत्ता को बड़ा झटका लगने का साफ सीधा मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश में आगामी वक्त में सरकार अस्थिर हो सकती है, उनकी पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं। ऐसे में क्या कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस खींचेंगे? क्योंकि लगातार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ दर्शा रहा है, जिसमें चाहकर भी चंद्रबाबू नायडू शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो एनडीए गठबंधन दलों के घटक दल हैं और इन घटक दलों में यदि किसी प्रकार की टूट फूट देखने को मिली तो इसका साफ सीधा असर केंद्र सरकार पर देखने को मिलेगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जातीय जनगणना जैसे बड़े मुद्दे को लेकर भी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। विपक्ष इसका सीधा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और विपक्षी राजनेताओं की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि आंध्र प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह जहां पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है, बीजेपी की पुरजोर तरीके से मुखालफत की जाए और आने वाले वक्त क्या रोड मैप तैयार करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया जाए। तो क्या एनडीए में यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और इस सवाल के पीछे सीधे तौर पर नजर आता है वो एनडीए गठबंधन का केंद्र सरकार का सिनारियो, जिसको चंद्रबाबू नायडू एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में शामिल होते हुए चलाते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा कितना अहम रहता है बीजेपी के दृष्टिकोण से। क्या चंद्रबाबू नायडू को कोई यहाँ पर बड़ी राहत दी जाती है? क्योंकि लगातार मांग चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की जा रही है कि आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक तौर पर पिछड़ा राज्य घोषित करे केंद्र सरकार और उसी तरीके से आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जाए, जिससे कि आंध्र प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। बता दें आपको कि व्यापारिक दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन क्या इसका आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू कोई लाभ उठा पाएंगे? केंद्र सरकार क्या आंध्र प्रदेश और बिहार को जो विशेष आर्थिक तौर पर फोकस करके राजनीति कर रही है, जो अपनी योजनाएं तैयार कर रही है, उसका लाभ लेने में कामयाबी हासिल आंध्र प्रदेश को होगी? और क्या आगे आने वाले वक्त में ये वक्फ कानून जो है इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े राजनीतिक घटक दल भी बीजेपी का साथ छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे? इस दौरे के बाद ये पूरी परिस्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से आगे आने वाली रणनीति तैयार होने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।